तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि रेड जो है पोसाइडोन के से कहता है कि अब से जो है मैं इसी घर पे रहूंगा। ये सुन के पोसाइडोन जो है थोड़ा सा डर जाता है और वो जो है हीड्रा को साइड में ले जाके कहता है आखिरकार ये रेड हमारे साथ क्यों रहेगा। तो हीड्रा कहती है क्योंकि ये जो है यहाँ पे नया है, इसके पास कोई भी घर नहीं है और ये जो है गरीब है और अगर ये हमारे साथ रहेगा तो इसके ऊपर स्टडी करना आसान होगा। फिर भाई जो पोसाइडोन है वो कहता है लेकिन ये जो है आपके साथ कुछ भी गलत हरकत कर सकता है, ये लड़का है। तो वो कह रही तुम भी तो लड़के हो। फिर वो बताता है कि मैं जो है पिछली 3 जनरेशन से आपकी फैमिली को सर्व कर रहा हूँ और आप जो है मेरे लिए एक अपनी पोती जैसी हो। लेकिन वो तो जो है एक यंग लड़का है और यंग लड़के जो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में नहीं रख पाते। ये सुन के हीड्रा भाई थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उसके बाद भाई जो पोसाइडोन है वो भाई सीधा रेड के पास जाता है और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे रहने वाले हो तो तुम्हें जो है एक काम करना होगा। तो रेड कहता है क्या काम करना होगा। उसके बाद भाई फिर जो पोसाइडोन है वो कहता है कि तुम्हें जो है अपना कटवाना होगा। ये सुन के भाई रेड जो है डर जाता है और वो जो है वो भाई वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो पोसाइडोन जो उसका काटने के लिए उसका पीछा करता है और भाई वो गिर जाता है। तभी भाई वहाँ पे जो हीड्रा आती है और वो कहती है कि ये सब काम करना बंद करो। उसके बाद भाई वहाँ पे कोई बंदा जो है उनकी डोरबेल बजाता है, लेकिन भाई वो तो झगड़ रहे होते हैं इसलिए वो जो बंदा है वो सीधा अंदर आ जाता है। और ये भाई वही लड़की और जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाई जाती है, ये भी भाई हीड्रा और रेड को एक अलग पोजीशन में देख लेती है, जिस कारण भाई वो कहती है तुम दिन में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। उसके बाद भाई वो लड़का होता है वो कहता है ये सब बकवास के काम करना बंद करो। उसके बाद भाई वो लड़की बताती है कि वो एवलास्ट एम्पायर की 3rd प्रिंसेस है और ये जो बंदा इसके साथ है ये इसका हीरो है, इसका नाम लोजी है। फिर लोजी जो है अपनी तलवार निकालता है और वो कहता है मैं तुम दोनों को मारूंगा क्योंकि तुमने जो है एटेल्टीना को अपनी गलत हरकत दिखाई है। फिर एटेल्टीना जो है उसे रोकती है, वो कहती है कि हमारी ही गलती है कि हम जो है बिना बताए अंदर आ गए। उसके बाद भाई वो कहती है कि लोजी तुम्हें जो है और ज़्यादा काइंड और जो है और ज़्यादा दयालु बनना होगा तभी तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई लोजी है वो थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और वो कह रहा है मुझे तो जो है सिर्फ आपका ही प्यार चाहिए। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई उनके सामने एक बोतल रखती है, वो कहती है कि हम यहाँ इस वजह से आए हैं, मैं चाहती हूँ तुम जो है इस मैजिक टूल को एनालाइज करो। उसके बाद भाई रेड कहता है कि ये तो जो है वही स्टोन है ना जो उस बूढ़े आदमी के सिर में था। उसके बाद भाई फिर जो भाई हीड्रा है वो भी कहती है कि हाँ ये तो वही है। फिर हीड्रा जो है टेल्टीना को सारी बातें बताती है और वो कहती है कि उसके बाद वो बूढ़ा आदमी जो गायब हो गया। फिर टेल्टीना कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भाई फिर वो बताती है कि फिर भाई वो जो टेल्टीना वो कहती है इसका मतलब तूने ही उसे हराया था। और भाई फिर हीड्रा कहती मैंने नहीं बल्कि रेड ने उसे हराया था। फिर भाई वो पूछते हैं कि तूने उसे कैसे हराया। तो रेड बताता है कि मैंने जो उसे अपने बस्टर से हराया। फिर भाई हीड्रा कहती है अपने बारे में बताना बंद करो वरना यहीं पे शाम हो जाएगी। उसके बाद भाई टेल्टीना को लगता है कि ये बस्टर जो है ये भाई हीड्रा का ही कोई इन्वेंशन है, इसलिए वो कहते हैं तुम तो जो है काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम जो है इन माना सीड्स के बारे में पता लगा सकती हो। और उसके बाद भाई हीड्रा कहती है इसका मतलब माना सीड्स होती है। फिर टेल्टीना बताती है कि हाँ जिसके पास भी ये होता है उसके पास जो है एक अलग तरह की पावर आ जाती है जिसकी वजह से वो जो है कुछ भी काम कर सकता है। उसके बाद भाई फिर जो रेड है वो कहता है कि आखिरकार ये पावर जो है हीड्रा की पावर से कैसे अलग है। फिर टेल्टीना बताती है क्या हो एक आदमी को इतना पैसा चाहिए जो कि अनकाउंटेबल हो, तो अगर उसे जो है ये पावर मिल जाए तो वो जिस भी चीज़ को छुएगा वो जो है गोल्ड की बन जाएगी और वो पावर जो है सिर्फ इसी में होती है। उसके बाद भाई फिर हीड्रा कहती है तो काफ़ी काम की चीज़ है। फिर भाई जो टेल्टीना है वो बताती है ये जो इतनी भी काम की चीज़ होती है ये जो है इनके नुकसान भी होते हैं। ये जो माना सीड है ये जो है अपने होस्ट को ही थोड़ी देर में जब ये ग्रेस करने लगती है तो ये जो है उसे ही मॉन्स्टर बना देती है। फिर भाई वो कहती है अगर ऐसी बात है तो आखिरकार रॉयल फैमिली जो है इसे बैन क्यों नहीं कर देती। फिर भाई वो बताती है कि रॉयल फैमिली का अब जो लीडर है मुझे लगता है कि उसी का इनके साथ जो है कोई ताल्लुकात है। फिर टेल्टीना कहती है मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इसलिए इन्हें जो है सिर्फ अमीर आदमी खरीद सकते हैं। और ऐसा होने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि रॉयल स्केप्टर को जो इस बारे में नहीं पता होगा। फिर भाई रेड कहता है चलो फिर इस बारे में पता लगाते हैं। फिर टेल्टीना कहती है कि रॉयल स्केप्टर जो है रॉयल फैमिली के कुछ लोगों को बैकअप दे रही है और अगर मैं भी केयरफुल नहीं रहूंगी तो मुझे भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस पावर का यूज करके ये जो लोग है ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए प्रिंसेस होने के नाते मेरा जो फर्ज बनता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करना। और भाई फिर वो कहती है ये काम करने के लिए जो है हीड्रा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
उसके बाद भाई फिर जो हीड्रा है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जो है इस मैटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी और मैं जो है तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूंगी। फिर भाई सोचते कि मैं तो जो है एक तीर से जो है 2 निशाने लगा लूंगी, मैं जो है रॉयल स्केप्टर को भी हरा दूंगी और रॉयल आदमी के अंदर जो है अपनी इज्जत भी कमा लूंगी। फिर भाई रेड कहता है अगर दुनिया खतरे में तो मैं ही मदद करूंगा। फिर भाई टेल्टिना कहती है जितनी मदद हो उतनी ज़्यादा अच्छा है। फिर भाई लेकिन लोजी जो है वो भाई हीड्रा को वो जो है भाई टेल्टिना को अपने पास बुला के भाई रेड की तरफ तलवार कर देता है। वो कहता है तुम्हारे पास तो जो है माना भी नहीं और मैं जो है तुम जैसे एक एडवेंचर को जो है टेल्टिना के साथ भी नहीं आने दूंगा। और फिर वो कहता है कि वैसे भी टेल्टिना तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो मैं ही काफी हूँ, इस पिद्दी से आदमी का तुम क्या करोगे। ये सुन के भाई रेड भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम जो है मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो बैटल करने के लिए एक जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे भाई जो भाई टेल्टिना है वो भाई हीड्रा को कहती है कि लोजी जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसके जो इक्विपमेंट्स है ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहा जाता है कि जिस आदमी ने जो है डेमन क्वीन को सील किया था उसने इन्हें पहना था और इसकी ये जो तलवार है ये भी जो है रॉयल फैमिली की पवित्र तलवार है, ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद भाई फिर जो रेड है वो कहता है कि ठीक है टेल्टिना अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर भाई जो भाई लोजी है वो कहता है और अगर मैं जीता तो तुम जो है कभी मुझे दिखोगे भी नहीं। फिर भाई रेड जो है ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन भाई इस बात का भाई लोजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख के भाई हीड्रा जो है हैरान हो जाती है कि आखिरकार रेड की ट्रांसफॉर्मेशन देख के भी भाई जो लोजी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। लेकिन भाई जो टेल्टिना है वो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है जो रेड यूज़ कर रहा है। फिर भाई उनकी फाइट होने लग जाती है, वो दोनों भाई एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर भाई रेड थोड़ा सा पीछे होकर सोचता है ये जो लोजी है सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ भाई लोजी भी जो है वो भाई रेड की जो है तारीफ कर रहा होता है। फिर भाई जो लोजी है वो कहता है मुझे लगता है मेरी पावर को और बढ़ाना होगा। वो भाई वो जो फिर अपनी तलवार को अपग्रेड कर लेता है। फिर भाई रेड करे ठीक है फिर मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। फिर वो जो है वहाँ पे अपने किजोरा बीस्ट को बुलाता है और उसके बदल को वो जो है काइजर बना लेता है। ये देख के जो भाई लोजी की हवा टाइट हो जाती है और भाई उस काइजर के अंदर तो जो है भाई टेल्टिना भी होती है। उसे देख के हीड्रा कहती है कि यहाँ पे आने के लिए तो जो है बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है, लेकिन तुमने इसके साथ बॉन्ड कैसे बनाया। फिर रेड बताता है कि इसने जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया और इसने ये बताया कि ये जो है किस वजह से हमारी मदद चाहती है और मैंने जो उस बात को मान भी लिया। इतना ही काफ़ी है एक बॉन्ड बनाने के लिए। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई टेल्टिना है वो भाई लोजी को कहती है कि यहाँ से तो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। फिर ये देख के भाई लोजी कह रहा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जो प्रिंसेस को अपने कब्जे में ले लिया, उन्हें जो है मुझे सौंपो अभी की अभी। उसके बाद भाई फिर जो भाई लोजी है वो भाई उसके ऊपर अटैक करता है और जो रेड है वो भी भाई उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई लोजी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है इसलिए भाई उसके अटैक उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे होते। वो भाई बार बार उसे डोज करता है। फिर भाई जो रेड है वो कहता है मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर भाई जो लोजी है वो कहता है कि मुझे हराने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। फिर भाई रेड कहता है मुझे पता है लेकिन ये कोई तलवार नहीं बल्कि एक पंखा है। फिर भाई वो जो उस पंखे को चलाता है जिस कारण भाई जो लोजी है वो भाई हवा के कारण जो है उड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन में जो है शाम हो जाती है और भाई वो जो है लोजी के पास पहुंच जाते हैं। अब भाई क्योंकि रेड जीत चुका होता था तो भाई लोजी को भी उसे अपने साथ रखने के लिए मानना पड़ता है। फिर भाई जब वो जा रहे होते हैं तो भाई हीड्रा जो है पोसाइडोन से कहती है कि जब तक मैं ना हूँ मेरे घर का ख्याल रखना। तो पोसाइडोन कहता है ठीक है। फिर भाई जो पोसाइडोन है वो रेड से कहता है कि तुम भी जो है ध्यान रखना वरना मैं जो है तुम्हारा काट दूंगा। ये सुन के रेड डर जाता है। उसके बाद भाई वो जो पहुंचते हैं एक ऐसे टाउन में जहाँ पे भाई कोई भी सोता नहीं है। वो टाउन जो है भाई कभी भी सोता नहीं है। उसके बाद भाई फिर जो रेड है वो कहता है कि हम जो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद भाई फिर जो लोजी है वो रेड का पूरा नाम लेके कहता है कि तुम जो है मुझे मत सिखाओ। उसके बाद फिर जो रेड है वो कहता है कि तुम जो है मुझे मेरे नाम से रेड लेके बुला सकते हो मेरा नाम। वैसे भी जो टेल्टिना वो मेरा मुझे जो है रेड ही करी। तो भाई लोजी कहता है इन्होंने जो है मुझे तो कभी अपने निकनेम से नहीं बुलाया। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें जो है तुम्हारे निकनेम से बुलाता हूँ, वहाँ से तुम्हारा नाम लो है। ये सुन के भाई वो गुस्सा हो जाता है और वो जो भाई उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद भाई वो जो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं टेल्टिना बताती है कि यहाँ पे एडवेंचर्स और मर्चेंट्स के साथ साथ और भी कई वैरायटी के लोग रहते हैं, लेकिन भाई उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। फिर भाई टेल्टिना कहती है मैंने जो इतना शांत टाउन आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो माना सीट से रिलेटेड ही कुछ होगा, लेकिन अब जो है हम लॉर्ड के बारे में किससे पूछे। तभी भाई वहाँ पे जो एक लड़की आती है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है। वो कहती है कि तुम जो है यहाँ पे लॉर्ड के बारे में बात करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम जो है यहाँ के लोगों से लॉर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हो, लेकिन अगर तुम जो है अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। वैसे भी यहाँ पे लॉर्ड के बारे में तुम्हें जो है कोई भी नहीं बताएगा। उसके बाद ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है।
फिर भाई जो टेल्टिना है वो कहती है कि लॉर्ड को कैसे पता है कि जो आउटसाइडर्स आते हैं वो जो है लॉर्ड के बारे में पूछते हैं। तो भाई फिर जो हीड्रा है वो कहती है हो सकता है कि वो जो है मैजिक शील्ड का यूज कर रहा हो, मुझे जो यहाँ पे मैजिक शील्ड की प्रेजेंस फील हो रही है, जिससे वो पूरे टाउन के ऊपर नजर रखता है, शायद से उसके पास एक प्रीवियस स्पेल है। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर जैसी एक चीज आती है और वो कहती है लॉर्ड के बारे में बुरा भला बोलना बंद करो। उसके बाद भाई वो जो हीड्रा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन भाई रेड जो है उसे साइड में कर लेता है। और भाई जो हीड्रा है वो कहती है शायद से ये जो है लॉर्ड के प्रीवियस स्पेल का ही एक हिस्सा है। तभी भाई वहाँ पे जो है उस टाउन का लॉर्ड ही आ जाता है। वो कह रहा है क्या तुम्हें जो प्रीवियस स्पेल के बारे में पता है। उसके बाद टेल्टिना उसके सामने आके कहती है मैं जो है एवलेस्ट एम्पायर की जो है 3rd प्रिंसेस हूँ, तुम जो है अपने मैजिक का यूज करके लोगों को डराते हो और मैं जो है इस चीज को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए तुम जो है अपने उस माना शील्ड को हमें दे दो। ये सुन के लॉर्ड कहता है मैंने तो अपने लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो जो है सिर्फ उनकी भलाई चाहता हूँ, मैं जो इस टाउन में शांति बनाए रखना चाहता हूँ। तभी रेड कहता है ऐसे लोगों को डरा के शांति बनाना क्या तुम्हारी ठीक बात है। उसके बाद भाई वो कहता है कि मैंने जो है किसी को भी नहीं डराया, बल्कि मैंने तो जो है सिर्फ गलत रास्तों में कांटे फेंके हैं, जिसकी वजह से लोग जो है सिर्फ सही रास्ते पर ही चले। उसके बाद रेड कहता है जरा इन लोगों को देखो, ये जो तुमसे कितने ज्यादा डरे हुए हैं, अगर तुम्हें जो है इनको सही रास्ते पर ही चलाना है तो तुम जो है इनका हाथ पकड़ो और इन्हें सही रास्ते पे तब चलाओ। फिर टेल्टिना कहती है रेड सही कह रहा है, अगर तुम लोगों को शांति में रखना चाहते हो तो तुम्हें वो करना चाहिए जो कि लोग चाहते हैं। फिर लॉर्ड कहता है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहता और लोग जो है मेरे रूल्स को मानते हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। फिर भाई रेड जो गुस्सा हो जाता है वो कहता है कि इसका मतलब तुम जो ऑर्डर्स को नहीं मानोगे और वो जो उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर लॉर्ड कहता है लगता है कि तुम जो है मेरी बात को समझे नहीं, अगर तुम्हें लड़ना है तो ठीक है। फिर भाई वो जो अपने मॉन्स्टर को उसके ऊपर लड़ने के लिए भेजता है और वो जो मॉन्स्टर है वो भाई उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो भाई काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, इसलिए रेड को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अटैक हो कहाँ से रहा है। फिर भाई जो हीड्रा है वो समझ जाती है कि लॉर्ड ने ये जो मैजिक शील्ड बना रखी है, इससे ये पता लग जाता है इसे कि कौन आदमी जो है इसके रूल्स को तोड़ रहा है, जिसके बाद ये जो है अपने फैमिलियर्स को उसके पास भेज देता है उसे पनिश करने के लिए। फिर लॉर्ड कहता है जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे जो है मैं सजा दे के ही रहूंगा। साथ ही वो ये भी समझ जाते हैं कि मैजिक फील्ड की वजह से जो है इस लॉर्ड को रेड की जो है ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पता चल रहा है, इस कारण इसके जो फैमिलियर्स है वो रेड के ऊपर इतनी तेजी से हमला कर पा रहे हैं। फिर हीड्रा कहती है ऐसा करने के लिए काफी ज्यादा सारे माना सीड्स लगते हैं और कंट्रोल लगता है कि ये प्रीवियस स्पेल और माना सीड्स जो है यहीं से लॉन्च होते हैं। फिर जो भाई टेल्टिना है वो लॉजी को कहते हैं कि तुम जाके जो है रेड की मदद करो, लेकिन भाई वो मना कर देता है। वो कहता है मुझे जो है रेड को ऐसे पिटते देख के जो है काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर रेड सोचता है मुझे जो यहाँ पे अपने काइजर को बुलाना चाहिए, लेकिन तभी भाई उसके फैमिलियर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिस कारण भाई उसका सूट भी टूट जाता है। उसके बाद वो फैमिलियर्स जो है दोबारा से भाई रेड के पास आते हैं और भाई एक और अटैक करने वाले होते हैं जिससे कि वो खत्म हो जाए। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाले सब वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।